नमस्कार साथियों, हमने जो पेपर सॉल्यूशन किया है तथा आज VMOU द्वारा ऑफिशियल आंसर की जारी की गई है उसके बीच में जो अंतर आया है, कुछ प्रश्न गलत हुए हैं तथा कुछ प्रश्नों के बीच में संशय है, उनको लेकर के यह वीडियो तैयार किया गया है। तो इस वीडियो में आपका जो भी संशय है वो दूर हो जाएगा। तो इसके साथ साथ कट ऑफ को लेकर के भी बहुत सारे विद्यार्थियों को संशय है कि कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती है। तो कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन इस पर एक ही कंडीशन लागू होती है कि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है जो एग्जाम देने गए हैं, या तो फिर वो एग्जाम की तैयारी बिना तैयारी के गए हैं या फिर बहुत ही कम और माइनर तैयारी की है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर कट ऑफ कम जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पर जो कट ऑफ है वो 250 के आसपास ही रहने वाली है। सबसे पहले तो हमारे द्वारा जो पेपर सॉल्यूशन किया गया था उसमें जीके वाला पोर्शन कंप्लीटली 30 के 30 प्रश्न सही निकले। इसके अलावा जो रीजनिंग वाला सेक्शन था, रीजनिंग सेक्शन में 30 में से 29 प्रश्न सही निकले। यहाँ पर संख्या 63 चाकू चीरा कुल्हाड़ी, इसका जो ऑप्शन है वो सही ऑप्शन ए माना गया, टुकड़े टुकड़े करना, जबकि बी ऑप्शन टुकड़ा हिस्सा, इसको गलत माना गया। इसका जो सही आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार चाकू से हम चीरा लगाते हैं तो ठीक उसी प्रकार कुल्हाड़ी से हम टुकड़े टुकड़े करते हैं। यानी यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों का संशय था इस प्रश्न में, क्योंकि डी ऑप्शन को यहाँ पर देखिए तो टुकड़ा टुकड़ा का मतलब कोई पीस यानी कोई एक हिस्से की बात कर रहा है, जबकि टुकड़े टुकड़े करने का मतलब कटिंग यानी उसकी चॉपिंग से संबंधित लिया जाता है। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर रहेगा। जीके पोर्शन और उसके बाद हम मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग वाले पोर्शन के बाद हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं वो गलत हुए। तो यहाँ पर एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता का जो प्रश्न संख्या 35 है, इसमें शिक्षक की मनोदृष्टि द्वारा प्रभावित करने वाला जो क्षेत्र है यह किससे संबंधित है। तो VMOU ने यहाँ पर पहला ऑप्शन भावनात्मक क्षेत्र माना है। इस प्रश्न में अभी भी संशय हो सकता है, जब रिवाइज आंसर किया है तो इसका सोल्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर VMOU ने फिलहाल इसको भावनात्मक क्षेत्र माना है। यहाँ पर 42वां प्रश्न, एक शिक्षक के व्याख्यान में बेहतर संप्रेषण होगा यदि वह, तो यहाँ पर हमने बी ऑप्शन माना, जबकि VMOU ने यहाँ पर जो सही आंसर माना है वह अन्य विषयों के उदाहरण लेकर के तात्कालिक बात करता है। तो यहाँ पर VMOU ने डी ऑप्शन को सही माना है। इसके अलावा 45वां प्रश्न, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया मौलिक रूप से पूर्ण होती है। तो यहाँ पर मौलिक रूप से कक्षा कक्ष में पूर्ण होती है। तो पहला ऑप्शन VMOU ने यहाँ सही माना है, बी ऑप्शन यहाँ गलत है। 46 प्रश्न है, छात्र शिक्षक के लिए सूक्ष्म शिक्षण सबसे प्रभावी होगा। तो यह अभ्यास शिक्षण के दौरान सही होगा, बी ऑप्शन यहाँ VMOU ने इसको सही माना है। इसके अलावा प्रश्न संख्या 50, वह दार्शनिक जिसने पहली बार शिक्षा में खेल के महत्व का उल्लेख किया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर मेरी दृष्टि से फ्रोबेल ही है। फ्रोबेल ने इस शिक्षा में खेल को सबसे ज्यादा महत्व दिया है, लेकिन यहाँ पर VMOU ने बी ऑप्शन अरस्तु को सही माना है। अगला प्रश्न 51, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर VMOU ने बी ऑप्शन सही माना, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ सही आंसर है। 60वां जो प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में अमूर्त तर्क और तर्क कौशल का विकास होता है। इसका सही आंसर और ऑथोराइज जो आंसर है डी ऑप्शन है, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही है, जबकि VMOU ने यहाँ पर सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना है। प्रश्न जब रिवाइज आंसर की आएगी उसमें इसका समाधान हो सकता है। यहाँ पर जो सही आंसर रहेगा वो डी ऑप्शन ही रहेगा, जबकि VMOU ने यहाँ पर सी ऑप्शन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था माना है। इस प्रश्न पर संशय है, यहाँ पर रिवाइज आंसर की आने पर ही इसमें समाधान हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में हमारे द्वारा जो पेपर सॉल्यूशन किया गया था उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हुए थे। तो यहाँ पर 95 जो क्वेश्चन है, इसमें मैंने पहले ही बताया कि इस क्वेश्चंस के बारे में मैं 100% श्योर नहीं हूँ। यहाँ पर जो VMOU ने सही आंसर माना है वह बी आंसर है। अगला जो प्रश्न है 99, VMOU ने यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मेमोरिलाइज, फर्स्ट ऑप्शन ही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, नेल, इसके बारे में VMOU ने इसका जो सही आंसर माना है वह डी है, रिकॉन्स्ट्रक्शन। क्वेश्चन 114, यू हैव ऑल कम वेल प्रिपेयर्ड, आई ब्लैंक स्पेस टू पास दिस एग्जामिनेशन। यहाँ पर ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर हमने होप माना है, जबकि VMOU ने यहाँ पर एक्सपेक्ट माना है। जबकि होप और एक्सपेक्ट अगर दोनों का जो मीनिंग देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। होप का मतलब भी आशा या उम्मीद, एक्सपेक्ट का मतलब भी उम्मीद या फिर आशा ही होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो फाइनल आंसर की में इसका क्या आंसर आता है, फिलहाल जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा एक्सपेक्ट। ई स्वयं ब्लैंक स्पेस दे, यहाँ पर VMOU की आंसर की के अकॉर्डिंग यहाँ डी ऑप्शन 8 इसका सही आंसर रहेगा। हिंदी वाला जो क्वेश्चन है VMOU ने यहाँ पर जो आंसर की दी है, उन प्रश्नों में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। ऐसे है जो 100% करेक्ट है, आप किसी भी ऑथराइज बुक में चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी उनको गलत माना है। तो यहाँ पर जैसे ही रिवाइज आंसर की आ जाएगी उसमें उनका संशोधन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट बार जैसे ही वो रिवाइज जो आंसर किया है उसमें हिंदी के 4 से 5 प्रश्न सही हुए थे।
127वां जो प्रश्न है संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर वीएमओ ने डी ऑप्शन माना है कि दिनेश नाश्ता कर विद्यालय गया। यदि आपको वाक्य की परिभाषा और उनके विभिन्न प्रकार के प्रकार कौन कौन से, तो उनके बारे में अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आपको यह सेंटेंस पूर्वकालिक क्रिया का लगेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन कतई इसका सही आंसर नहीं हो सकता है। अगर आप क्रॉम का है तो उसमें आप चेक करोगे तो संयुक्त क्रिया का जो सही उदाहरण है यहाँ पर बी ऑप्शन, क्योंकि संयुक्त क्रिया में दो क्रिया मिश्रित होती है, दो क्रियाओं का योग होता है, जैसे खाना खाकर, खेल खेल कर, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आती है। तो वीएमओ ने यहाँ पर डी ऑप्शन माना है फिलहाल के लिए, लेकिन जैसे ही फाइनल या फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी उसमें हो सकता है यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही होगा। 128वां वर्णमाला संबंधित सही सुमेलित विकल्प है। यहाँ पर देखा जाए तो पहला विकल्प भी सही है और तीसरा विकल्प भी सही है। तो इस प्रश्न में 100% बोनस मिलने वाला है, जबकि वीएमओ ने यहाँ पर बी ऑप्शन माना है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बी ऑप्शन गलत है। अगर प्रश्न में ये होता है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है, तब बी ऑप्शन यहाँ सही होगा। ये प्रश्न कंप्लीटली गलत है। इस प्रश्न में बोनस अंक मिलने वाला है। अगला जो प्रश्न है योग रूट शब्द कौन सा है। योग रूट शब्द की परिभाषा मैंने पेपर सॉल्यूशन वाले वीडियो में बताई है। यहाँ पर जो पहला ही ऑप्शन है कमल, यह इसका सही आंसर है। 100% आप क्रोम पर किसी भी बुक वगैरह में सर्च करके चेक कर सकते हो, लेकिन वीएमओ ने यहाँ पर सी ऑप्शन को सही माना है फिलहाल के लिए। जैसे ही फाइनल और रिवाइज आंसर की आएगी उसमें इसका शुद्धिकरण कर दिया जाएगा। जो 132वां क्वेश्चन है सुमेलित सही विकल्प है। तो यहाँ पर वीएमओ ने डी ऑप्शन इसको सही माना है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थियों ने फर्स्ट ऑप्शन किया है मनोकामना, मन धन कामना विसर्ग संधि है। यहाँ पर मन धन कामना विसर्ग संधि ये चीज सही है, लेकिन जो मनोकामना है ये शब्द अशुद्ध होता है। मनोकामना जैसा शब्द कोई होता ही नहीं है, मन कामना ही शुद्ध शब्द होता है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो गलत रहेगा। 133वां जो प्रश्न है समास से संबंधित सही कथन नहीं है। तो यहाँ पर वीएमओ ने डी ऑप्शन इसका सही माना है। जो पहला ऑप्शन है इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को संशय है कि यहाँ पर द्विगु समास होना चाहिए, लेकिन कुछ एग्जाम्पल अगर आप बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर 25 वगैरह जो कि एक संख्यावाची शब्दों का एक समूह का योग है, तो वहाँ पर उस सेंस में इसको सही मान लिया होगा। तो यहाँ डी ऑप्शन सही आंसर रहेगा। प्रश्न है 134वां। इस प्रश्न में भी संशय है। हमने यहाँ पर दो ऑप्शन सही माने हैं, जबकि वीएमओ ने यहाँ पर पहला ऑप्शन ही सही माना है। जबकि जो चौथा ऑप्शन देखोगे तो षडानंद, त्रिनेत्र और चतुर्भुज ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत ही आते हैं, द्विगु समास के अंतर्गत आप इसको नहीं मान सकते हो। यहाँ पर हो सकता है जो नेक्स्ट रिवाइज आंसर की आए उसमें पहला और चौथा दोनों ऑप्शन सही मान ले। 135वां जो प्रश्न है वो सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर वीएमओ ने सी ऑप्शन को सही माना है। अगर सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा की बात, वे विशेषण जो संज्ञा से पूर्व लग करके संज्ञा को क्वालिफाई करते हैं उसकी विशेषता बताते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन इसके संदर्भ में सबसे सुटेबल आंसर रहेगा, लेकिन वीएमओ ने यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यानी कौन लड़का चिल्ला रहा है इसी को माना है। अगर आप इस प्रश्न का जो ये एग्जाम्पल है वह क्रिकेट खेल रहा है, इसको किसी भी ऑथराइज्ड बुक में आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण इसी ऑप्शन को माना गया, लेकिन फिलहाल वीएमओ ने इसके सी ऑप्शन को सही माना है। हो सकता है रिवाइज आंसर की आए तो इसमें सही कर दिया जाए। 137वां मुहावरा और अर्थ सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वह सी ऑप्शन ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन ही सही है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न पर्यायवाची सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अगला प्रश्न किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। 143वां प्रश्न है कि किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, इसी में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यहाँ पर डी ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि एकत्रित न होकर के एकत्र होता है। अगला प्रश्न 146वां सम उपसर्ग युक्त शब्द का जो सही विकल्प है वह कौन सा है। इस प्रश्न में संशय बना हुआ है। इस प्रश्न का जो यहाँ पर सही आंसर माना गया है वह सी ऑप्शन माना गया है, लेकिन इस प्रश्न में अभी भी संशय बना हुआ है। तो दोस्तों हिंदी वाला जो क्वेश्चन है इसमें काफी प्रश्नों में अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि अगर आप इसको किसी भी ऑथराइज्ड बुक या फिर किसी वेब पोर्टल वेब ब्राउजर पर सर्च करके ऑनलाइन चेक भी करोगे तो यहाँ पर जो सही आंसर है वही बताया गया है, और वीएमओ ने कुछ आंसर में अभी भी संशय बना हुआ है। जैसे ही रिवाइज आंसर की आएगी उसमें इसका समाधान कर दिया जाएगा, क्योंकि रिवाइज आंसर की आने वाली है 100%। लास्ट बार भी रिवाइज आंसर की आई थी और उसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न है उनके उत्तर चेंज हुए थे, तो इस बार भी वैसी ही संभावना है। जो रिवाइज आंसर की है वो 5 से 10 दिन के भीतर आने की पूरी संभावना है। रिजल्ट आने में कम से कम 1 महीने का समय लग सकता है। इस वीडियो हमने जितने भी कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशन कर लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन को हिट करते हुए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।